टिहरी जिले के जाखड़ीधार ब्लॉक में यूनियन बैंक की मदन नेगी शाखा में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया है। पहाड़ी क्षेत्र में बैंक के इतने बड़े गबन ने सभी को चौंका कर रख दिया। गरीब लोगों के खेती और दिहाड़ी कर कमाए गए पैसों को एक बैंक कैशियर उड़ा ले गया। सोमेश डोभाल नाम के कैशियर के द्वारा ग्राहकों के एफडी और खातों से रकम निकालकर गबन किया गया है। जैसे ही मामला सामने आया तो बैंक में अपने अपने पैसों के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। किसी की लाखों की एफडी तो किसी के खाते से हजारों रुपए गायब हैं। लोग परेशान और बेहाल हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुझे परसों फ़ोन आया कि मदन नेगी बैंक में कोई घोटाला हो गया है, घपला हो गया है और हमारे यहाँ पे कैशियर थे डोभाल जी, उन्होंने कोई घपला कर दिया है। तो मैं जैसे तैसे मदन नेगी बैंक पहुँचा अपनी एफडियाँ लेके। तो मेरी एफडियाँ थी यहाँ पे एक 18 लाख रुपए की और एक 3 लाख रुपए की। जब मैं एफडियाँ देखता हूँ, मैंने चेक करवाई कल, तो एफडीओ में 18 लाख पे उन पर 12 लाख रुपये का लोन ले रखा है, जो कि हमारे द्वारा नहीं लिया गया। दूसरी चीज़, जो दादाजी की एफडी थी पदम सिंह रावत जी की, वो एफडी कागज़ तो दादाजी को पकड़ा दिए हैं और अंदर एफडी नहीं की। ये मेरे साथ ही नहीं, संपूर्ण हमारे इस धारमंडल क्षेत्र में कठुड़ी लगा दो, सारना लगा दो, जलालगांव लगा दो, खोला लगा दो, ये सभी लोगों पे कम से कम 2 करोड़ रुपए का, जो भी हमें सूचना मिली, 2 करोड़ रुपए करीबन उसने घपला किया है। हमारे तो 50-60 हज़ार की और इसकी 2 है 60-60 हज़ार रुपये। लाख किसी की 30 लाख रुपए हमारे गांव में, यहाँ पर पुराने गांव में गणेश नाम का लड़का, उसने 30 लाख रुपए ले गए। बताओ कितने पैसे ले गए। और दो गरीब आदमी बेचारे गिरान रोजगार का काम करके हम यहाँ पैसे जमा कर रहे हैं, गिरान रोजगार का काम करके अब कुछ लोग गायब हो गए। करेगी मुझको सरकार, कुछ नहीं भी करेगा, कहाँ से आएंगे लोगों के पैसे। बैंक में गड़बड़ी की ये बात जैसे ही सामने आई, यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक संजय उपाध्याय मदन नेगी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बैंक मैनेजर राहुल शर्मा और कैशियर सोमेश डोभाल को निलंबित कर दिया गया है। कैशियर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और जांच फिलहाल जारी है। कम से कम 10 दिन पहले हमारे रीजनल हेड के पास एक मैसेज गया यहाँ किसी कस्टमर का कि मेरे खाते में मैंने आरटीजीएस के लिए ले दिए, चेक दिए, लेकिन 8 दिन हो जाने के बाद भी मेरा चेक या आरटीजीएस नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया वो मैसेज। उसके बाद मैंने बोला कि ज़रा देखो क्या बात है। मैंने फ़ोन किया अपने यहाँ के जो ब्रांच हेड है राहुल शर्मा, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। तो इसके बाद हमारे रीजनल हेड साहब ने बोला कि यार उसका ज़रा, उनको कुछ डाउट हुआ उसी समय कि कैश वेरिफिकेशन कराओ उसका। तो 29 तारीख में हमारी जो चंबा ब्रांच है उसके ब्रांच हेड को भेजा गया, यहाँ पे नज़दीकी ब्रांच है, कि जाके अपना कैश वेरिफिकेशन करें यहाँ पे। तो कैश में कुछ मामला गड़बड़ा है इसलिए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके वहाँ पे देखिए क्या चल रहा है। पहले तो ये था कि शायद कैश में ही कुछ गड़बड़ी है। तो हम 1 तारीख को यहाँ पे आए और 1 तारीख से हमने अभी जाँच शुरू किया है। तो पहले तो कैश में भी कुछ मामला है, फ्रॉड है करीब 43 लाख का, कैश में शॉर्ट है इतना 43 लाख का। फिर ATM के जो कैश है उसमें भी करीब 3 लाख का शॉर्टेज है। और उसके बाद फिर जब धीरे धीरे अगल बगल भी मैंने पता शुरू किया तो सब लोगों ने बताना शुरू किया। फिर जब हमने जांच शुरू की तो बहुत सारे फ्रॉड इसमें सामने है। किसी का DRC फर्जी बना के दे दिया गया है, किसी के सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल दिया गया है। उसमें मेन यही हुआ है, किसी का कैश जमा करके उसका खाते में नहीं, सिस्टम में नहीं डाला गया है। तो ये मैटर है। बैंक प्रबंधक की लापरवाही के चलते खेती और मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सैकड़ों लोगों की मेहनत की कमाई पर एक बैंक कैशियर ने चपत लगा दी है। सभी खाता धारक मांग कर रहे हैं कि उनके पैसे उन्हें तुरंत लौटा दिए जाएं। बहरहाल बैंक प्रबंधक जवाबदेही से बच नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी ठगी के लिए बैंक प्रबंधक पूरी तरह से जिम्मेदार है। संवाद 365 के लिए बलवंत सिंह रावत की रिपोर्ट।